आरपीसी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू और मल्टीपल टेबल्स। दो या दो से अधिक टेबल में से अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है तो निम्न में से कौन सी कमांड का आप इस्तेमाल करेंगे। अब पहला ऑप्शन है लिस्ट। तो लिस्ट नाम का कोई भी कमांड एसक्यूएल के अंदर नहीं होती है। सेलेक्ट इसका सही आंसर है। सेलेक्ट को एक बार समझेंगे। उसके बाद आता है शो। शो से हम डेटा स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं लेकिन टेबल के डेटा को हम नहीं दिखा सकते। उसके बाद है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई नाम की भी कोई कमांड एसक्यूएल में नहीं होती है। तो लिस्ट नाम की कोई कमांड नहीं है और मल्टी नाम की कोई कमांड नहीं है। और शो से हम डेटा स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, जैसे टेबल का नाम आप शो के माध्यम से दिखा सकते हैं। और सेलेक्ट जो है हमारा सही आंसर है। अब सेलेक्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो एसक्यूएल में जब हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल से डेटा निकाल कर दिखाना हो तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड का। जैसे हमारे पास दो टेबल हैं, एक टेबल के अंदर स्टूडेंट और उसका नाम है और दूसरी टेबल के अंदर स्टूडेंट की सब्जेक्ट और मार्क्स दिए गए हैं। अब हमें स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स एक साथ दिखाने हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो हमें जो कमांड लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद यहाँ से हम स्टूडेंट का नाम ले आएंगे। टेबल का नाम है स्टूडेंट और डॉट लिख करके हम नेम को लेकर के आएंगे। इस तरह दूसरी जो टेबल है उसका नाम हम मार्क्स मान लेते हैं और मार्क्स में से हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तो मार्क्स डॉट सब्जेक्ट लिख दिया और उसके बाद हम मार्क्स को लेकर के आएंगे तो हम मार्क्स डॉट मार्क्स लिखेंगे। तो हम फ्रॉम के अंदर तो स्टूडेंट का ही रेफरेंस देंगे, स्टूडेंट वाली टेबल का ही रेफरेंस देंगे। ये स्टूडेंट वाली टेबल है, इसी का रेफरेंस हम फ्रॉम के अंदर देंगे। लेकिन जब ज्वाइन के अंदर हम लिखेंगे तो दोनों टेबल को मार्क्स के आधार पर ज्वाइन कर देंगे। मार्क्स ऑन स्टूडेंट, इन दोनों टेबल का हमने यहाँ रेफरेंस लिख दिया। और हमें स्टूडेंट में से स्टूडेंट आईडी चाहिए और मार्क्स में से हमें स्टूडेंट आईडी। इन दोनों को अगर हम मैच कर देते हैं तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी और मार्क्स की स्टूडेंट आईडी दोनों एक कॉमन है। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, बराबर चेक किया गया है। अगर बराबर है, वन के बराबर है, तो उसकी नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स तीनों एक साथ आ जाएंगे। चलिए रिजल्ट देखते हैं इसका। तो इसकी फाइनल रिजल्ट टेबल आप देख सकते हैं। नाम, स्टूडेंट, मार्क्स आपके पास आ चुकी है। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने किया क्या। हमने सबसे पहले सेलेक्ट से ये बताया कि हमें कौन कौन सी कॉलम चाहिए, जैसे नाम, स्टूडेंट और मार्क्स हमें चाहिए। उसके बाद हमने ज्वाइन किया दोनों टेबल्स को स्टूडेंट आईडी के आधार पर। इस तरह से सेलेक्ट कमांड ने अपना कमाल दिखाया और हमें जो टेबल प्रोवाइड कराई उसके अंदर तीनों कॉलम हमें प्रोवाइड कराई। तो अब आप इस क्वेश्चन का सही आंसर समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेलेक्ट कमांड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।